नमस्कार, मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं इसे आज हमारे साथ बैठे हैं अमरपुर गांव के समाजसेवी और शिक्षक दिनेश त्रिपाठी। आज हम इनसे बात करेंगे वहां गांव में हालात कैसे। सर, आपके यहाँ गांव में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे अभी तक लोग वंचित हैं और उसमें विकास के गया है? सबसे पहले तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हम जिस कड़ी से जुड़े हैं शिक्षा क्षेत्र से, हमारा शाला विहीन गाँव, वहाँ विद्यालय अमरपुर के नाम से है, लेकिन अमरपुर गांव में एक भी विद्यालय नहीं है। बच्चे जो है तो पढ़ने जाते हैं लेकिन दूसरे गांव में जाते हैं पढ़ने। कभी ऐसी किसी ने पहल नहीं की वहाँ के लिए कि प्रशासन से मांग की जाए, सरकार से मांग की जाए कि यहाँ विद्यालय खोले जाए? नहीं, वहाँ EGS स्कूल चालू हुई थी, जिससे जो है तो छात्र और शिक्षकों की लापरवाही और छात्र अभाव के कारण जो है तो मुख्य रूप से शिक्षक की लापरवाही उसमें कहलाएगी, तो बंद कर दी गई और उसी गांव के विद्यालय में जो अमरपुर के नाम से पोस्टा गांव में संचालित है, उस विद्यालय में मर्ज कर दिया गया। तो क्या वहाँ प्राथमिक से लेकर माध्यमिक या उच्च स्तर की शिक्षा ऐसी कोई नहीं मिलती? ऐसी कोई अमरपुर गांव के आसपास ऐसा कोई विद्यालय नहीं। माध्यमिक तक एक अमरपुर शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय अमरपुर के नाम से है, जो कालांतर से बहुत समय पहले से वह सबसे पुराना विद्यालय है पूर्व माध्यमिक, लेकिन उसके उन्नयन के लिए किसी ने कभी भी सोचा ही नहीं और वह ज्यों का त्यों पूर्व माध्यमिक तक रह गई। और वहाँ के बच्चों को अब 5 से 7 किलोमीटर दूर बाहर जाना, 9वीं क्लास की पढ़ाई लोग जो भी हों, बच्चों की पढ़ाई जो है तो बाधित होती है। अच्छा, शिक्षा के अलावा और भी कुछ ऐसी अव्यवस्थाएं आपको देखने को क्या मिली हैं, जैसे कि स्वास्थ्य से संबंधित हो या कि बिजली, पानी, सड़क इत्यादि हो, ऐसा कुछ? तो की समस्या तो साल है जब से ये आपकी आशा और आशा सहयोगियों का कारोबार चालू हुआ, सरकार ने पहल की तो स्वास्थ्य सुविधाएं मिली। स्वच्छता के संबंध में जरूर कहना चाहूँगा कि वहाँ जो पदस्थ सचिव और सह सचिव, ये जो ग्रामीण अंचल की मुख्य रेल को चलाने वाले ऐसे लोगों ने जो है तो स्वच्छता के नाम पर घर घर जो है तो केवल दरवाजे फिट करके, शौचालय के गड्ढे को दबा के, शौचालय की सीट फिट करा के, इसके अलावा जो है वो ध्वस्त पड़ी हैं, यानी लोग मैदान तक बाहर जाते हैं। तो कहना चाहिए कि आपके यहाँ जो शौचालय बनवाए गए थे वो सिर्फ नाम मात्र के लिए डमी के रूप में शौचालय बनाए, केवल नाम मात्र के लिए। वो सामुदायिक, वहाँ के लोग आज भी बाहर मैदान में शौच के लिए जाते हैं। शौच के लिए जिन्होंने अपना निजी बनवा लिया है उनकी बात छोड़ के, जो ऐसे केवल क्या ऐसे में किसी ने भी ग्राम पंचायत के इनका विरोध नहीं किया? नहीं, सचिव और सरपंच इन्हीं की मिली भगत से तो ऐसे निर्माण कार्य ही हुआ, तो ये क्या विरोध करेंगे? जनता के द्वारा कभी ऐसा विरोध नहीं किया गया? जनता के द्वारा विरोध किया गया, लेकिन सुनने वाला कौन है? कोई कभी भी कोई तो क्या कहीं भी आज तक 5 वर्ष हो गया आपकी भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी प्रतिनिधि, उन्होंने उसके बाद आज तक उस गांव में फिर के पुनः झांके नहीं और समस्याओं को सुने नहीं। तो आपके यहाँ जैसे ये सारी समस्याएं आप बता रहे हैं, इनको लेकर क्या आप कलेक्टर महोदय के पास गए या किसी अन्य प्रशासनिक अधिकारी के पास आपने जाकर ऐसा गुहार लगाई कि यहाँ इन समस्याओं से निजात दिलाई? तो जनपद CO के पास जा करके हमने विनय किया, लेकिन वहाँ केवल जो है तो ये कह करके करेंगे, और वो यथास्थिति जो गांव की बनी हुई है तो केवल सचिव और सहायक सचिव के कारण बनी हुई है। सरपंच की उसमें क्या रहती है? जब गए हुए थे जनपद CEO के पास, उस दौर में जनपद CEO कौन था? नाम तो याद नहीं है, मैं तो केवल पद से परिचित था। किस साल में गए थे आप? अभी 3 साल पहले गया था। 3 वर्ष पहले जी, यानी 2020 में जी। और जब उन्होंने उस काम को नहीं देखा, नहीं सुना, उस दौर में तो कोविड काल चल रहा था, तो हालांकि उस दौर में ऐसा कहीं भी कोई कार्य ठीक कोविड काल के समाप्त होने के बाद ही मैं गया था। कोविड काल समाप्त होने के बाद ही, ऐसे 2 या 2.5 साल हुआ, एक तो याद नहीं है, पर मैंने उनसे विनय किया था एक समाज में रहने के कारण और शिक्षा जगत से जुड़े होने के कारण, ये बातें मैंने उनसे आग्रहपूर्वक किया। क्या आपने उन्हें लिखित में ऐसा कोई आवेदन वगैरह दिया था? मैं लिखित में तो आवेदन नहीं दिया था, पर
ये सामूहिक प्रार्थना मैंने किया। तो जब आपने लिखित आवेदन नहीं, ऐसे में किसी के ध्यान से यदि उतर जाए तो वो फिर दोबारा उसमें अपना ध्यान कैसे आकृष्ट करेगा? नहीं, फिर भी जो है तो उनके माध्यम से एक बार की साहब आपके पास मैं आया था, मैं विनय किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, देख लेंगे, आप बस निश्चिंत रहो। ऐसा हमारे साथ जो अमरपुर गांव के शिक्षक और समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं दिनेश त्रिपाठी जी, इनका आरोप है, ये गंभीर आरोप है, जो कि जनपद सीईओ के पास रामपुर नैकिन जनपद पंचायत, तो जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के सीईओ के पास इन्होंने जाकर के मौखिक रूप से निवेदन किया था, और साथ ही इनका कहना है कि फोन पे भी इन्होंने निवेदन किया, लेकिन आज तक जनपद सीईओ के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया और ना ही कोई संज्ञान लेते हुए वहां किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई है। ऐसी आला अधिकारी जनता की समस्या निवेदन करने पर नहीं सुनेंगे, उन्हें सिर्फ ये के रूप में यदि आवेदन पत्र चाहिए तो बहुत से लोग आवेदन दे करके अपनी समस्याएं नहीं सुलझा पाते हैं। उन लोगों को, ऐसे लोगों में जब देखा जाए कि वो आवेदन नहीं दे पाए हैं तो उनकी समस्याओं का हल कैसे होगा? आखिर उनकी समस्याएं कौन सुनेगा? साथ ही इनका कहना है कि सरपंच, सचिव, सहसचिव जितने भी हैं उनके द्वारा लगातार ये अपना अड़ियल रवैया अपनाया जा रहा है गांव का विकास करने की बजाय। ऐसे में आपके गांव के सरपंच का नाम क्या है? वर्तमान में सरपंच तो बहुत दोषी नहीं है, क्योंकि आचार्य संहिता लग गई, धीरेन्द्र त्रिपाठी नाम का है आचार्य। उसमें अहम भूमिका जो गांव के काम के रोकने की है, उसमें सहायक सेक्रेटरी और सेक्रेटरी की है। तो जब सहायक सेक्रेटरी और सेक्रेटरी की है, सचिव और सहायक सचिव की, तो उनको रोकने के बजाय अगर सरपंच मौन बैठे हैं, सरपंच ने आकर उसका प्रतिरोध करें, विरोध करें और जा करके अपने से आगे के अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को इस विषय में सूचित करें, तो क्या कभी उन्होंने ऐसा किया? कभी नहीं किया। तो इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि सरपंच दोषी नहीं हो सकते? जी, देखिए, सरपंच भी जो महोदय से निवेदन किए और उसके बाद आचार संहिता लग गई। सरपंच एक जो होता है वो एक जनप्रतिनिधि होता है, और जनप्रतिनिधि को जनता के द्वारा चुना जाता है, और उस जनप्रतिनिधि के द्वारा यदि कहीं भी लिखित रूप से शिकायत न दर्ज कराई जाए, ऐसे में उसको दोषी माना जाता है, क्योंकि जनता यदि न दे पाए, मौखिक रूप से शिकायत करे, तो उसकी शिकायत सुनने के लिए सरकार के द्वारा कई नुमाइंदे अपने बिठाए गए हैं ताकि जनता की सेवा की जा सके। लेकिन जनप्रतिनिधि यदि लिखित शिकायत नहीं देगा तो ऐसे में उसे भी दोषी समझा जाता है कहीं ना कहीं। अगर ये हमारी नहीं, ये हम तो मानते हैं कि अब उनसे जब मैंने बात किया सरपंच से, तो उन्होंने ये कहा, तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनकी भी मिली भगत ऐसे नजर आ रही है? तो नजर नहीं आ रही, इसलिए कि आचार संहिता लागू हो गई और चुनाव आ गया था अभी, जिसके कारण मैं मानता हूँ। लेकिन अब भी जो है तो वही प्रतिक्रियाएं सरपंच और सेक्रेटरी और वही आपके यहाँ वर्तमान सरपंच का चुनाव कब हुआ? वर्तमान सरपंच का चुनाव जो है तो पिछले दिसंबर माह में हुआ था। तो एक वर्ष के अंतराल में उन्होंने क्या कभी ऐसा नहीं किया? ऐसे में यदि वो चाहते तो अपने गांव के विकास के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। उस समय आचार संहिता नहीं लगी थी। जी, जो उन्होंने काम किया भी था तो सही तरीके से ये सहायक सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के द्वारा उन कार्यों का मूल्यांकन नहीं हुआ, वो इनकी लापरवाही से करनी पड़ी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना की बातें या अन्य कोई काम, यानी सारे के सारे काम केवल सरपंच, वो सेक्रेटरी और सहायक सेक्रेटरी की प्रमुख लापरवाही के कारण। आपके यहाँ सचिव का नाम क्या है? सचिव हैं कोई शुक्ला करके। और सहायक सचिव? सहायक सचिव शुक्ला हैं, और सचिव जो है तो मिश्रा, चलिए ठीक, नाम याद नहीं आ रहा आपको नाम नीरज मिश्रा। देखने को आ रहा है कि सचिव, सहायक रोजगार सहायक सचिव, ये जो भी हैं, तो इनके द्वारा किसी भी प्रकार से गांव के विकास की बातें नहीं की जाती हैं, बल्कि गांव के विकास के नाम पर पैसों का हेर फेर करके, लेन देन करके वहां से नाम मात्र का विकास किया जाता है, सिर्फ दिखावे के लिए, और अपनी जेबें भरने का काम चालू है। अब देखना यह है कि सरकार इस विषय में क्या ठोस कदम उठाती है, प्रशासनिक अधिकारी इस विषय में जांच करते हैं या नहीं। धन्यवाद।